जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। तो कि महासंग्राम CUET, यदि आप 2022 CUET एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्लॉट 1 था, स्लॉट 1 में आपका सेक्शन 3 था। क्या सेक्शन 3? और सेक्शन 3 में क्या था आपका? जनरल टेस्ट और अवेयरनेस था। क्या जनरल टेस्ट और आपका मतलब करंट अफेयर्स भी था। तो उसमें हम जनरल टेस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, पढ़ लो इन प्रश्नों को नहीं तो एग्जाम में रहोगे। जो प्रश्न हमने आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो संभावित हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, CUET 2022 में आ सकते हैं वह प्रश्न। तो एक बार उन प्रश्नों को गौरपूर्वक देख लीजिए बस, और आपको कुछ खास करना नहीं है मेरे साथियों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो भी प्रश्न हमने उठाए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सेक्शन 3 है आपका, चाहे आप AU में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे BHU में, चाहे DU में, चाहे JNU में, ऐसी 45 यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंडियाज़ की, तो उसके लिए आपको CUET देना पड़ेगा। तो यह हमारा #1 है हमारा, या पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे जो आपके आने वाले मतलब जो एग्ज़ाम्स है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो CUET 2022, चलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं सभी प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं उनको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप सोचेंगे कि जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वह सही नहीं है, मतलब ये तो हमें हर चीज़ पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार आपको उन प्रश्नों को देखना आपको ज़रूरी है क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यदि अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल से समझते हैं सब कुछ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना हम लोग प्रश्नों पर आते हैं, सीधे क्या प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, जो देखिए आप सब कुछ अच्छे से अपना दिमाग मतलब कॉन्संट्रेट कीजिए और सब कुछ जो बता रहे हैं आपको उसको नोट करते हुए चलिए। देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है, आपके सामने सीधे प्रश्न लिखा हुआ है, आप खुद पढ़िए और खुद समझिए कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए हम बताते हैं। तो देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक नारियल किस राज्य में पैदा होते हैं। जो आपका कोकोनट होता है अर्थात नारियल होता है वह सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है, कहाँ पर उत्पादित किया जाता है। तो आपको बताना है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु किधर है? तो आपका साउथ में है। क्या साउथ में? भारत के साउथ में आपका तमिलनाडु स्थित राज्य है आपका। तो यह आपका तमिलनाडु है। तो नारियल की सबसे ज़्यादा उत्पाद किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। क्या तमिलनाडु में होता है? तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सबसे पहली बात आती है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। नोट कर लीजिएगा, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो AU ह्यूम थे। कौन? AO ह्यूम थे। तो ए वाला इसका ऑप्शन सही है, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके संस्थापक कौन थे? AO ह्यूम थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलिए। एकदम बहुत ही संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम CUET 2022 में आ सकते हैं। यदि आप यह सोच रहे हैं कि नहीं आएंगे तो मत देखिए, भोगोगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है। ये चीज़ें तो आप जानते हो कि बहुत ही मतलब सरल है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे। इसके मतलब इसके लेखक कौन है या नाटककार कौन है? तो विलियम शेक्सपियर हैं, जानते ही होंगे, विलियम शेक्सपियर हैं इसके, मर्चेंट ऑफ वेनिस के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो W मतलब लिखा है शेक्सपियर, तो लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर देखिए आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर गौरपूर्वक समझिएगा, व्यक्तिगत रूप से कहा है सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। जो टेस्ट होता है आपका, समझते हैं टेस्ट के बारे में, जानते होंगे, जो 2 से 3 दिन का खेल होता है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है और व्यक्तिगत रूप से तो कौन है आपके? वीरेंद्र सहवाग हैं। क्या वीरेंद्र सहवाग हैं आपके व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। और देखिए वैसे पर भी तो और कौन बनाया? सचिन तेंदुलकर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इन्होंने नहीं बनाया है। क्या व्यक्तिगत रूप से इन्होंने नहीं बनाया, बट व्यक्तिगत रूप से जो वीरेंद्र सहवाग हैं, जैसे आपको बताएं जो आपके नीरज चोपड़ा थे जो मतलब गोल्ड मेडल जीते थे, वो व्यक्तिगत रूप से जीते थे। क्या अपने दम पे जीते थे, अपने मतलब बलबूत पे जीते थे। तो वह व्यक्तिगत रूप से था, न कि किसी की सहायता लिए थे, न उसमें किसी की मतलब हेल्प था। तो व्यक्तिगत रूप से भारतीय खिलाड़ी कौन था आपके? वीरेंद्र सहवाग टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले व्यक्ति हैं। फिर देखिए आपसे कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न, तो इसको नोट कर लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यदि नहीं जानते हैं तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। क्या देहरादून है आपकी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है।
तो आगे बढ़ते हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए क्या रहा है, प्रसिद्ध नर्तक जो बिरजू थे, बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? जो प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज हैं वह किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो आपको बताना है कथक नृत्य के लिए बिरजू महाराज जाने जाते हैं। किस नृत्य के लिए? कथक नृत्य के लिए बिरजू महाराज जाने जाते हैं आपके बीच में। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये पूछ सकता है कि प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डेविस कप होता है, क्या डेविस कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? जैसे विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, आईपीएल हो गया, इस प्रकार के मतलब जो कप होते हैं, जैसे मतलब आपका हो गया T20 कप हो गया और जो वर्ल्ड कप हो गया, तो इस प्रकार के मतलब जो कप हैं ये किससे संबंधित है? तो ये मतलब क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन आपसे पूछ रहा है जो डेविस कप है, क्या डेविस कप है, यह किससे संबंधित है? तो वह लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस जो होता है एक प्रकार का खेल होता है, उससे संबंधित है आपका डेविस कप। इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है? 7 पर्वतों का शहर का मतलब क्या है? 7 पर्वत में साथ ही साथ हैं। तो 7 पर्वतों का शहर हम किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। तो देखिए शहर का रोम, और रोम किसकी राजधानी है आपकी? ये बता दीजिएगा आप में कमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में कमेंट में बताइए रोम किसकी राजधानी है और पेरिस किसकी राजधानी, यह हमें आप कमेंट में बताएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 100% नोट कर लीजिएगा जो हम आपको आगे प्रश्न बताने वाले हैं। देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थानों के सही क्रम को चिन्हित करें। क्या? सही क्रम को चिन्हित करें। क्या वो सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, कपिलवस्तु, या बोधगया, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, या कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, फिर यह कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर? आपको यह बताना है ये कौन सा मतलब सही क्रमबद्ध है। तो देखिए हम आपको बताते हैं डी वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर पहला उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? बोधगया में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। फिर उसके बाद उन्होंने आगे भी उपदेश कुशीनगर में दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कहाँ डी वाला ऑप्शन है। पहले इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी बोधगया में, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। तो सीक्वेंस यही सीधा है, डी वाला। क्या? डी वाला इसका ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर गलत दिखा, तीनों ये गलत है और डी वाला इसका ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम और चर्चा कर लेते हैं। इन प्रश्नों को एकदम अच्छे से नोट करते हुए चलिए। देखिए निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज था उसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे जो आपके आर्य समाज की स्थापना किए थे। और राजा राम मोहन राय जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे आपके राजा राम मोहन राय जी। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अब देखिए आपसे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? जो आपका राष्ट्रगान है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, उसको गाने में कितना समय आपका लगता है, यह आपको बताना है। तो आप जानते होंगे 52 से 53 सेकंड में आपको पूरा राष्ट्रगान खत्म कर देना है। क्या? 52 से 53। लेकिन यहाँ पर मतलब देखिए 52 से 50 से 51 दिया है। अगर इसमें वही रहना चाहिए, सिर्फ 52 रहता तो सही रहता, लेकिन 52 से 53 दिया है, तब पर भी ये सही है आपका। कीजिए, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप और अच्छे प्रश्नों को समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? क्या इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? यह आपसे पूछ रहा है। क्या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? क्या महात्मा गांधी ने कहा था? क्या जवाहरलाल नेहरू क्या कहा था? कि भगत सिंह ने कहा था? तो आपको बताना है जो इंकलाब जिंदाबाद है यह कौन कहा था? भगत सिंह ने कहा था। कौन? भगत सिंह ने कहा था आपका इंकलाब जिंदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको तो 100% मतलब नोट करके रखिएगा, इसको ध्यान करके रखिए क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या कौन सुमेलित नहीं है आपसे? तो देखिए हम आपको बता दें जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, ये हम चीज़ें बता चुके हैं। महावीर का जन्म पावापुरी में हुआ था। कहाँ पर? पावापुरी में। और अरविंद जो घोष थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पौंडीचेरी में हुआ था। कहाँ पर? पौंडीचेरी में। लेकिन जो विनोबा भावे थे उनका जन्म सेवाग्राम में नहीं हुआ था। क्या? सेवाग्राम में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका पेड़ में हुआ था। क्या? इस प्रकार का जो लिखते पेड़ है यहाँ पर हुआ था, इस स्थान पर हुआ था पेड़ में विनोबा भावे का जन्म। तो सेवाग्राम में इनका जन्म नहीं हुआ था। तो आपसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना डी वाला ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। विनोबा भावे का जन्म कहाँ पर हुआ था? पेड़ में हुआ था, ना कि सेवाग्राम में हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए आगे प्रश्न है हमारा कि जो वंदे मातरम है, क्या वंदे मातरम कौन लिखा है? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने लिखा है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है आपका? क्या हुंकार में है, क्या हुंकार में है, कि उपनिषद में है, कि मेघदूत में है, कि आनंद मठ में है? तो देखिए जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है आनंद मठ है, उसमें आपका वर्णित है वंदे मातरम। क्या वंदे मातरम? तो आनंद मठ कौन क्या है? एक उपन्यास है, किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक मतलब उपन्यास है, उसमें आपका वंदे मातरम वर्णित है। और किस ग्रंथ में? तो यही समझ लीजिए आपका आनंद मठ में ही है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि घेघा शरीर में किसकी कमी से होता है? जो घेघा रोग होता है आपका, या किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। यह जानते ही होंगे कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो आयोडीन का कि ये मतलब नमक ज़्यादा खाइए तो आयोडीन आपको ज़्यादा मिलेगा, घेघा रोग आपको नहीं होगा भाई। तो यह चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक बहुभाषीय शहर कौन सा है? क्या जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा शहर कौन सा है आपको बताना है। तो विश्व का सर्वाधिक बहुभाषी शहर कौन सा है? लंदन है। कौन है? लंदन है आपका। कौन है? लंदन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? देखिए वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, जब हम आपको बताए थे व्यक्तिगत रूप से कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं इनमें से? तो सचिन तेंदुलकर है। देखिए ऑप्शन के अनुसार चलना है। क्या ऑप्शन के अनुसार? यहाँ पर न तो वीरेंद्र सहवाग है नहीं, यहाँ पर एलन बार्डर हैं, फिर स्टीव वॉ हैं, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर भारतीय मतलब हो जाएंगे सबसे ज़्यादा कौन? सचिन तेंदुलकर जी ने बनाया है आपका। इन्हें मतलब क्रिकेट का मतलब जन्मदाता या पिता भी कहते हैं, या मतलब भगवान कहते हैं इनको, क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में विद्रोह हुआ था आपका, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसको लॉर्ड मत कहिए, खचरा था, बहुत ज़्यादा खचरा था, इसको कैनिंग कहिए। क्या कैनिंग हुआ कहिए? तो कैनिंग था आपका। कौन? कैनिंग था उस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल आपका। अब देखिए ऐसे पूछ रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? जो माई कंट्री मतलब मेरा देश और मेरा जीवन, इसके जो लेखक है वह कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी का दांडी मार्च जो था वह किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च उन्होंने स्टार्ट किया था, वह किससे संबंधित था? तो वह नमक सत्याग्रह से संबंधित है। क्या नमक सत्याग्रह? मतलब नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए थे इन्होंने, और गांधी जी गए खुद ही नमक बनाकर उसको खुद अपना उपयोग करने लगे। तो नमक पर इतना ज़्यादा कर था, इसीलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। उसके लिए उन्होंने क्या किया था? दांडी मार्च अर्थात दांडी यात्रा की थी, मतलब इन्होंने पैदल यात्रा चालू कर दी थी नमक सत्याग्रह के लिए। तो यह चीज़ें समझ गए, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपसे आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? क्या निम्नलिखित में से किस भारतीय जो बैंक है उसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की हैं? तो आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी शाखाएं हैं? क्या बहुत सारी शाखाएं हैं इसकी। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्यरात्रि का सूर्य के नाम से जाना जाता है? क्या मध्यरात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो वह नॉर्वे जाना जाता है। क्या? नॉर्वे। मध्यरात्रि में वहाँ पर सूर्य दिखता है ऐसा प्रतीत होता है, उसको कौन सा देश माना जाता है? तो नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने आपसे पूछा था रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। और आपका जो पेरिस है, पेरिस किसकी राजधानी है? तो आपके फ्रांस की राजधानी है। क्या? फ्रांस की राजधानी है। ये चीज़ हमने आपसे पूछी थी, यदि नहीं जानते हैं तो आप नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हमने जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के या जनरल टेस्ट के कराए जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो संभावित थे कि फिक्स थे, वो आ सकते हैं। क्या? आ सकते हैं। तो उनको ज़रूर नोट करें। और यदि आप हल्के में इन प्रश्नों को ले रहे हैं तो फिक्स है एग्ज़ाम आपको हल्के में ले लेगा, तब आप डूब जाएंगे, तब आप बैठ के गाना गाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारा यह पार्ट 1 था। क्या? पार्ट 1 था हमारा। जल्द ही हमारा पार्ट 2 आएगा, इसके लिए पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जितने भी छात्र CUET 2022 में देना चाहते हैं उनके पास तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में बताइए यदि आपको कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।